नमस्कार, मैं मनोज पंड्या। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वैसे भी भारतीय संस्कृति में औरतों का दर्जा काफ़ी ऊपर रहता है, चाहे वो माता है, बहन है या बेटी है। लेकिन जब जनतत्व की बात आती है तो सबसे पहली उंगली औरतों पर ही उठाई जाती है। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं साउथ गुजरात की पहली और एकमात्र F&B रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर निशा वैद्य से, जो अमायरा यूरोलॉजी एंड फर्टिलिटी केयर मजूरागेट सूरत पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। नमस्कार मैम। हेलो मनोज जी। मैम, आज 8 मार्च मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। हमारी संस्कृति में औरतों का दर्जा बहुत ऊपर है। फिर भी एक रिपोर्ट के हिसाब से जब भी बंधुत्व की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ औरतों पर उंगलियां उठाई जाती है। ये कितना सही है? यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अर्बन इंडिया के अंदर हर 6 में से एक ऐसा कपल है जो कि इनफर्टिलिटी से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। पर इसका कड़वा सच यह है कि उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो बर्डन है वे स्त्रियां ही ज्यादा ले रही हैं, क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक स्त्री उस वंध्यत्व के लिए दोषित ठहराई जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या मैम, बंधुत्व के लिए सिर्फ और सिर्फ औरतें ही जवाबदार होती है? किस तरह से वो होता है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे प्लीज। राइट, एक्चुअली इनफर्टिलिटी के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। मतलब इनफर्टिलिटी के अगर कारणों में देखा जाए तो 33% रीजंस ऐसे होते हैं, 1/3 जिसमें महिलाएं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। 1/3 इनफर्टिलिटी के रीजंस में पुरुष उस इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बचे 1/3 ऐसे कारण हैं जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों उस इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखा जाए तो ये जो बर्डन है ये महिलाएं और पुरुष इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए। मैम, ऐसे और कौन कौन से रीजंस हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं? एक तो सबसे पहली बात कि इनफर्टिलिटी आज भी हमारे भारत देश में एक सोशल स्टिग्मा की तरह ही माना जाता है। कई ऐसे परिवार भी हैं जिसके अंदर कोई एक ऐसी दंपत्ति है जो कि अगर इनफर्टिलिटी से जूझ रही है तो वह खुल के अपने परिवार में भी इस बात को डिस्कस नहीं कर सकती। दूसरी, हमारे देश में आज भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके कपल्स में ज्यादा जानकारी नहीं है। कई बार फर्टिलिटी कंसल्टेंट की क्लिनिक में पहुंच के जब एक डायग्नोसिस सामने आता है तो काफी कपल्स उसको जान के शॉक में आ जाते हैं। क्योंकि वो अपने शरीर से जुड़ी हुई, रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई फिजियोलॉजी या एंडोक्रोनोलॉजी के बारे में कुछ भी पहले से जानते नहीं होते। मैम, ये बढ़ती उम्र का इसके ऊपर क्या प्रभाव होता है, थोड़ा विस्तार में बताएंगे प्लीज। वेल, एज एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है फर्टिलिटी के रिजल्ट्स को डिटरमिन करने के लिए। स्पेशली अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स के लिए एज बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर 35 साल से ऊपर की उम्र की आयु की महिलाएं कंसीव होने के लिए ट्राई कर रही हैं तो उनको यह बात का जानना बहुत जरूरी है कि एक तो उम्र की वजह से उनके अंडाशय में अंडों का जो काउंट है और उनकी क्वालिटी दोनों ही स्वाभाविक रूप से कम हो चुकी होंगी। इसलिए एज एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। डेफिनेटली मेल्स के लिए उम्र का जो असर है वो बहुत देर से आता है। 45 से 50 साल की उम्र तक में उनके ऊपर ये असर दिखाई देता है। अच्छा मैम, मैंने कहीं जैविक घड़ी के बारे में सुना है, वो भी शायद इसके रिलेटेड है। यस, आपने सही कहा। जैसे कि जो एक स्त्री की मासिक चक्र है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, एक स्त्री को उसके बारे में भी प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी कपल को ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि कोई भी दिन मासिक चक्र का प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं हो सकता जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करे और वह कंसीव कर जाए, क्योंकि पूरे मासिक चक्र के अंदर कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, जब उन दिनों के अंदर प्रेगनेंसी होने की जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए अगर आप अपने मासिक चक्र के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते तो आज ही फर्टिलिटी कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लीजिए। मैम, रहन सहन और व्यवहार का भी इसके ऊपर इफेक्ट होता है, क्या ये सही बात है? यस, ये बहुत सही बात है, क्योंकि हमारा जो डाइट है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, रहना, खाना पीना, इनफैक्ट कितने घंटे एक कपल सो भी रहा है वह भी डिटरमिन करता है कि उनके फर्टिलिटी को लेके उनके चांसेस कितने अच्छे हैं। आहार के अंदर भी
आप कितना अच्छा, कितना हेल्दी भोजन खा रहे हैं, आप अपना आइडियल एक BMI जो कि हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन कर रहे हैं, आप खाने के अंदर और अपने लाइफस्टाइल के अंदर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग को कम रख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब ऐसे रीजंस हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी की क्षमता को डेफिनेटली बढ़ा रहे हैं। मैम अभी क्या होता है कि जिस तरह लोगों को शादी के बाद तुरंत बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, या फिर उनको कैरियर कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर उनको वो मेंटली अभी स्टेबल नहीं है बच्चा कंसीव करने के लिए या पेरेंट बनने के लिए, तो उनको अगर थोड़ा लेट अगर चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है? यस, जरूर पॉसिबल है, क्योंकि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट ने अभी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट ले ली है कि ऐसे सब कपल्स जो कि अभी प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, इनफैक्ट ऐसी फीमेल्स जो अपने करियर को लेके इस समय ओरिएंटेड हैं, जो चाहती हैं कि चाइल्ड बियरिंग को डिले कर सके, एंड इनफैक्ट अगर कुछ फीमेल्स को अभी तक राइट पार्टनर ही नहीं मिला है, तो ऐसी फीमेल्स के लिए सोशल एग फ्रीजिंग जैसी भी एक ऑप्शन उपलब्ध है, जिसके अंदर वह फीमेल्स छोटी कम उम्र के अंदर ही अपने एग्स को फ्रीज कर सकते हैं, जो कि बाद में प्रेगनेंसी के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। मैम इस तरह बांझपन से जूझ रहे कपल जब भी डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं, तब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती होती है कि शायद वो उनको IVF के बारे में ही बताएंगे, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रीटमेंट है जो कि एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट की तरह सबके लिए दी जाती है। इनफैक्ट जो कपल एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास विजिट करता है, तो उस कपल के कैरेक्टरिस्टिक देखे जाते हैं, उनकी उम्र देखी जाती है, शादी को कितने साल हो चुके हैं वह देखा जाता है, उनकी ओवुलेशन बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, और मेल फैक्टर कितना हद तक नॉर्मल है, उन सब कारणों को इवैल्यूएट करने के बाद ही एक प्रॉपर इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट का प्लान दिया जाता है। तो ऐसे कपल्स एक साधारण नेचुरल ट्रैकिंग से लेके साधारण ओरल और इंजेक्टेबल फर्टिलिटी मेडिसिन की मदद से भी कंसीव हो सकते हैं। इनफैक्ट जिनको ज्यादा जरूरत अगर पड़ती है, तो कुछ ऐसे कपल्स के लिए इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की एडवाइस दी जाती है, एंड इनफैक्ट ऐसे काफी कपल्स जिनके लिए ये सब ट्रीटमेंट फिट नहीं बैठती, उनके लिए ही केवल IVF या ICSI की ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आज के दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन आप अपने व्यूअर्स को जो स्पेशली फीमेल है उनको क्या कहना चाहेंगी? एक तो मेरे सभी फीमेल व्यूअर्स के लिए हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि यू ऑल आर कंप्लीट इन योरसेल्फ। जस्ट बिकॉज एक नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ गया है तो उससे आप लोग को अधूरा नहीं समझो। एक नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट से आप किसी के लिए भी ऐसा कारण मत दो कि कोई आपको जज कर सके। आप आपके घर में, आपके ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में कितने अनेक किरदार निभा रही हैं, तो वह सब किरदार ही आपको आपकी पूरी पहचान बनाती हैं। एंड डेफिनेटली आज हमने आपको कितने सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो जागरूक किया है, उन सब की नॉलेज की मदद से अगर आप या आपके कोई नियर एंड डियर वंस फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स के साथ परेशान है, तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू एंड वी डू नॉट वांट एनी वुमन टू सफर इन साइलेंस। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल गए होंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।